आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी क्लास टेंथ 29 डेट। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी क्लास टेंथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ढंग से पहले ब्रीफ कर ले। पहले क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो ऑफ The student of a class are made to stand in a row. एक स्टूडेंट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। करेक्ट। माने क्लास 10th ले लेते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट को एक रो में हमें खड़ा करना है, स्टैंड करना है। अब सवाल की खूबसूरती क्या कर रही है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में मान लो जो हम रो खड़ा करते थे उसमें मान लो हमने 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़ा कर दिए रो में, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर एक रो में हम 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा खड़ा करेंगे तो नंबर ऑफ जो रो की जो संख्या है वो घट जाएगा, 1 रो कम आया। माने पहले स्कूल में हम अपने बच्चों को खड़ा करते थे प्रेयर में, क्लास 10th को रो वाइज, तो उसमें हमने चेंजिंग लाया। क्या चेंजिंग लाया भैया कि एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 बढ़ाना है, एक रो में 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली सी बात है कि नंबर ऑफ रो घट जाएगा। तो 3 स्टूडेंट, पहले केस फर्स्ट में 3 स्टूडेंट को एक रो में एक्स्ट्रा रखा गया तो नंबर ऑफ रोज एक घट गया। अब केस 2 क्या कहता है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब भाई मान एक हफ्ते के बाद मजा नहीं आया, थोड़ा सा अब चाहते हैं कि वह रो थोड़ा सा प्लानिंग और चेंज करें, तो हमने क्या किया भाई 3 स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ ईच रो 3 स्टूडेंट को कम कर दिया। और भाई लंबा हो रहा है लाइन, भैया थोड़ा सा कम कर दो, तो 3 स्टूडेंट को हमने कम किया। तो ऑब्वियसली कि 3 स्टूडेंट कम करेंगे तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा, तो 2 रोज मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब हमें ये निकालना है भाई रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो हमें कंडीशन में दिया हुआ है और हमें यह पता करना है कि क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हम भूल गए भैया, उसे मैथमेटिकली निकालना है। अब कैसे निकालना है भैया, आप ध्यान दीजिए। अब एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो एक क्वेश्चन हमने बना दिया था और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का वीडियो नहीं हो पाया शूट, तो दोबारा उसी को करते हैं कंटिन्यू। तो बच्चों हमने नंबर ऑफ रोज को हमने x मान लिया कि भैया वो 10th क्लास को जो रो वाइज आज प्रेयर में खड़ा करना है भैया उसके नंबर ऑफ रोज x होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो हमने मान लिया एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो y है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा भैया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज अब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब xy हो गया भैया। अब केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सर आपका y जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है, उसमें 3 स्टूडेंट उस रो में बढ़ा लीजिए आप नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 बढ़ा लिया आपने। अब क्या कहना चाह रहा है जी कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने ईच रो में 3 बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली सी बात है कि वे रोज की संख्या घटेगा, तो एक घट गया सर, एक रोज घट गया, एक नंबर ऑफ रोज जो था माने पहले 5 रो बनते थे इसमें एक घट गया हमारा, 1 -1 नंबर ऑफ रोज हमारा कितना है सर x है। लेकिन टोटल अब देखो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो और नंबर ऑफ रोज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा,
वो कभी भी वेरिएट नहीं करेगा भैया। क्लास 10th में मान लो 60 स्टूडेंट है तो 60 ही रहेगा, चाहे आप नंबर ऑफ रोज घटा लीजिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो में आपने घटा दिया बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आपने मल्टीप्लाई किया y इंटू एक्स वाई एक्स, वाई मल्टीप्लाई -1 माइनस वाई, 3 मल्टीप्लाई x 3x, और 3 मल्टीप्लाई -1 -3। अब उसके बाद आपने क्या किया, एक्स वाई को एक्स वाई की तरफ ले गए भाईजान, आप लेफ्ट से राइट ले गए, साइन चेंज हो गया, और माइनस लेफ्ट से राइट ले गए, साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया भाई साहब। आपको बताता हूं अच्छी तरह से बच्चों, दोबारा नोट कर लीजिएगा कि माइनस में अगर कैंसिल होता है तो उसका आंसर आता है 0। 1 - 1 0 होता है, लेकिन अगर डिवाइड में कैंसिल होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको लेफ्ट से राइट लाके कैंसिल किया, कैंसिल हो गया सर, एक पहला क्वेश्चन आ गया। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार मैं और दोबारा दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस, कि इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर प्रत्येक रो में 3 स्टूडेंट को कम कर दीजिए तो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अब देखिए 3 स्टूडेंट ईच रो में हमने कम कर दिया, माइनस करना पड़ा, तो नंबर ऑफ रोज, देखिए नंबर ऑफ रोज आपके 2 बढ़ गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेगा बच्चों। तो y इंटू एक्स एक्स वाई, और y इंटू 2 -3 इंटू एक्स -3x -3 मल्टीप्लाई +2 -6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ऑलवेज। अब आपका एक्स वाई लेफ्ट से राइट गया और लेफ्ट से राइट गया आपका साइन, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2y - 3x = 6। अब बड़े आराम से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सर आप एडिंग करेंगे, आप एडिंग करेंगे तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर लीजिएगा, एडिंग कर लीजिएगा, और एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैंने होमवर्क भी आपको दिया था, बाई चांस वीडियो जो है नहीं फंक्शनिंग कर पाया पर्टिकुलर प्रॉब्लम कारण, तो वही होमवर्क आगे चलेगा, कंप्लीट होमवर्क रहेगा, और पीसी में भी और फेड कॉपी में भी। अब हम इसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं, होमवर्क तो फिर हमने दे ही दिया, जो भी कल हमने करवाया और आज करवाएंगे उसको पीसी और फेड कॉपी में कंप्लीट करना है। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है सर, कि इन अ ट्रायंगल, छोटा क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं, एंगल सी = 3b और = ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी, और फाइंड 3 एंगल्स। हमें एक रिलेशन दे दिया और हमसे चैलेंज कर दिया सर, एंगल ए क्वेश्चन मार्क, एंगल बी क्वेश्चन मार्क, और एंगल सी क्वेश्चन मार्क, कि सर एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें एंगल सी जो है थ्राइस एंगल बी है और ट्वाइस एंगल ए प्लस बी है। अब ये हमारे लिए चैलेंज है, अब तीनों एंगल हमें निकालना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल सर आपको निकालने हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर बच्चों इस रिलेशन का थोड़ा सा हम उठाएं बेनिफिट तो मजा आ जाएगा सर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एंगल सी = थ्राइस एंगल बी और = ट्वाइस एंगल ए प्लस बी। इसका क्या फायदा उठाएं सर, अगर हम इन सब का रिलेशन x में ले जाए कैसा मजा आ जाएगा यार। अगर हम इसको x के = मान लें तो एंगल C = क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, और थ्राइस एंगल B = x, तो एंगल B = x/3 हो जाएगा सर। ठीक है सर, और एक और रिलेशन निकाल लीजिए, इसको क्यों छोड़ेंगे हम,
एक और जो हमारा रिलेशन है कि ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2। तो इस सर हमारा जो 3 रिलेशन आ गया यहाँ पे, तो मजा आ जाएगा सर। एक ये 3 जो रिलेशन हमारा आया है उसका यूज हम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और कंडीशन मालूम है, सब बच्चों को मालूम है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हमारे पास जो कितना बेहतर तरीका है, अब एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू मुझे मालूम है, क्या मालूम है यह x अपॉन 2, और एंगल सी की वैल्यू क्या पता है सर मुझे, x पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस कहानी खत्म हो गया। एलसीएम ले लिया आपने, x आ गया सर यहाँ पे 2x आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई 1 3x और 180 मल्टीप्लाई 2 और x इज इक्वल टू क्या हो गया सर 180 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, तो a आ गया सर 120। अब x की वैल्यू हमारा 120 आ गया सर, सारा निकले कहाँ है, तो एंगल c तो हमारा x है ही है, 120 हो गया, पहला आ गया। एंगल b जो है सर हमारा x अपॉन में 3 है, तो क्या हो गया सर 120 अपॉन में 3 कितना हो गया हमारा 40 हो गया। अब क्या बचा भैया, जब आपको c मालूम चल गया, b मालूम चल गया, तो ये भी निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए, ये में कौन सी दिक्कत है भैया। वापस एंगल सम ऑटोमेटिक में यूज कर लीजिए, चाहे सॉल्यूशंस में यूज कर लीजिए, यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्स अपॉन में 2, तो एंगल ए तो निकालना ही है सर आपका, और एंगल बी आपका कितना है 40 डिग्री है, और x आपको मालूम ही है कितना है, x 120 है, 120 अपॉन में 2 तो ले जी कट गया आपका 60 आ गया। तो एंगल ए इक्वल टू 60 माइनस 40, तो एंगल ए इक्वल टू 20 आ गया हमारा। तो आप गौर से देखें सर, आपका एंगल सी आया 120, उसके बाद एंगल बी आया आपका सर 40 और एंगल ए आया 20, तो इसको सर अब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए था 180। कंप्लीट हो गया हमारा एंगल सम ऑफ बॉडी के तीनों एंगलों का सम 180 आना चाहिए, कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप का हमारा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का है, इसको ले ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सर आप अगर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर आपका, बहुत ईजी है, क्वेश्चन 6 नहीं है, हाँ 6 ही ले देते हैं, पहले कोई बात नहीं है, ये आपको बता रखा हूँ, आप खुद बनाएंगे क्वेश्चन को। डू द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द लाइन। सर जो ग्राफ में हम जब ड्रॉ करेंगे तो यह ग्राफ जो बनेगा वह इंटरसेक्टिंग द लाइन होगा, तो कहा ट्रायंगल फॉर्म में होना चाहिए, और ट्रायंगल फॉर्म में बनेगा, और उस पर भी कंडीशन इसने क्या लगा दिया कि ट्रायंगल फॉर्म में हमें कहाँ चाहिए, जो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस पे। याद होगा मैंने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाया है कि वहाँ पे मैंने होमवर्क भी दिया था
कि जब आप ग्राफ का लाइन जब ड्रॉ करेंगे आप, तो वह एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना होना चाहिए। मैंने होमवर्क भी दिया है इसका। चलो अब इस पर क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये मिक्स एक्सरसाइज है तो हल्का सा तो ब्रीफ कर ही देते, ताकि लेकिन कंप्लीट आपको खुद करना होगा, मैं समझा देता हूँ। अब इससे पहले बात तो हम एक कंडीशन में पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 इसका टू बात देंगे, कोई बात कॉमा डाल देते हैं। तो 5/3 -1/-1 और ये आ गया सर 5/3। तो आप गौर से देखिए कि नॉट इक्वल टू है। अब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो C1/C2 को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। तो अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। हुआ, पहला बताया था और क्या बताया था कि कंसिस्टेंट होता है, याद होगा, बस हम खाली कंसिस्टेंट। और क्या बताया था कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट एट अ लाइन एट अ पॉइंट, कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। अब ग्राफ के लिए अगर 2 पॉइंट है एनफ है, लेकिन 3 आया तो अच्छी बात है। तो अब इसका, अब हम पहला क्वेश्चन हमारा है 5x - y = 5, ये ना हमारा। अब इससे हम बनाएंगे पहले डाटा। तो आपको मैंने कहा था कि 2 काम तो बड़े इजी करना है, कि अगर x को 0 ले लेते हैं, का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दें तो कंप्लीट 0 हो गया हमारा। तो -y = 5, तो y = क्या हो गया हमारा -5। और एक बार y 0 कर दें तो y को अगर, अब इसी इक्वेशन में इस बार आपने y को 0 किया हुआ है, तो क्या हो गया जी हमारा 5x = 5 कट गया हमारा, x = 1 आ गया। तो y को 0 किया तो x 1 आ गया। एनफ है। और चाहिए तो और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक वैल्यू से और सेटिस्फाइड होना है तो और ले लीजिए। अगर आपने y की वैल्यू रख दिया -5, y की वैल्यू रख दिया -5 रख दिया, तो x कितना हो जाएगा सर आपका 10/5 कितना आ गया 2 आ गया। तो x = 2 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, अब इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे 0 -5 और 1,0 और 2,5, ये से कोऑर्डिनेट हो गया पहला इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन हमारा है सर 3x - y = 3। अब x = आपने 0 रख दिया सर, तो y = -3 हो गया। कैसे भैया, 3 × 0 - y = 3, तो 0 हो ही गया हमारा, तो y = -3 हो गया। अब y को 0 कर लो भैया, अब y को 0 कर ले भाई तो क्या होगा भाई, ये लो जी x = 1 आ गया। अब एक चाहो तो और ले लो वैल्यू भाई, आपने 3 ले लिया y की वैल्यू, तो 3x - 3 = 3 और 3x = इधर 3 + 3, 3x = 6 कट गया हमारा। तो क्या आया x = 2 आ गया। इसे कोऑर्डिनेट क्या हो गया भैया हमारा 0 - 3 और 1,0 और 2,3। अब इसकी प्लॉटिंग की जिम्मेवारी आपकी है। आप इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद एक बात का इस पे खास ध्यान रखना है कि बोला है y एक्सिस पे, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, कहीं बना ऐसे, हम तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अब 2 लाइन, एक पहला लाइन है दूसरा लाइन है, तो उसका जो पॉइंट होना चाहिए, ये y हो गया, ये y' हो गया, ये x हो गया, ये x' हो गया, इस पॉइंट पे चाहिए उसको
क्वेश्चन ने कहा है कि हमें वाई एक्सिस पे ट्रायंगल का जो दो वर्टेक्स होगा वह वाई एक्सिस पहुंचे। कभी भी किसी भी ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन में ट्रायंगल के तीनों साइड तीनों वर्टेक्स तो वाई एक्सिस पे आएंगे नहीं, अन्य एक्सिस पे आएंगे, लेकिन दो वर्टेक्स कंपलसरी वाई एक्सिस पे आएगा, तीसरा कहीं भी आ सकता है। और ये हमारा ट्रायंगल, तीसरा वर्टेक्स कहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में कहा गया वाई एक्सिस पे वर्टेक्स चाहिए तो दो तो बिल्कुल मस्ट बी एसेंशियल है। तो दो वर्टेक्स वाई पे दिखा दीजिएगा और लास्ट में जो है आंसर में दिखा दीजिएगा सर कि ए का ए रहा वर्टेक्स, बी का सर ए रहा और सी का ए रहा। ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये कंप्लीट करना आपका काम है सर, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप कंप्लीट हमेशा करते हैं, तो आपके सम्मान में क्वेश्चन को छोड़ते हैं और रिस्पेक्ट में छोड़ते हैं। बताना जो है सर, अगर आप ग्राफ बना देंगे तो आपके रिस्पेक्ट के साथ जायती होगी, अच्छा नहीं होगा, और हम ऐसा चाहेंगे नहीं एज ए टीचर कि भाई आपके रिस्पेक्ट में कमी हो। बच्चा अच्छा बनता है तो टीचर को बहुत खुशी होती है। तो अच्छा आपको बनना है, मुझे बार बार अच्छा नहीं बनना है। ये क्वेश्चन आपको ही बनाना है, ये आपके रिस्पेक्ट में छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर जो है सर 7th बनता है, एक क्वेश्चन जो है बनता है सर, क्वेश्चन नंबर मैं पहले ऐड करवाऊंगा, ज्योमेट्री का टच है इसका हल्का सा और बहुत इजी है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए डी और सी और बी सर, इसकी खूबसूरती है सर, एक इसकी खूबसूरती एक है, इसकी खूबसूरती क्या है सर, इसकी खूबसूरती एक है। क्या खूबसूरती है भैया, कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है, तो इस खूबसूरती को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो क्वेश्चन में बोल भी रहा है, कि क्वेश्चन में करा कि सर ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमारा जो चैलेंज है वो चारों एंगल निकालना है सर, आपका चारों एंगल निकालना है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल निकालना है, ये हमारे लिए चैलेंज है सर। और मैंने समझा कि किसी भी सर्कल के, अगर सर्कल के अंदर अगर इनर पार्ट में, इनर में अगर क्वाड्रिलेटरल है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब। यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल है वो इंस्क्राइब है, कहां पे, सर्कल के अंदर है। तो और क्वाड्रिलेटरल के जो चारों पॉइंट है वो कहां पे, सर्कल के ऊपर है सर, रखा हुआ, इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर कोई इसमें दो ही पॉइंट होता, दो पॉइंट इंटीरियर पार्ट पे होता, अगर लाइक इस लाइक में होता, अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता, क्वाड्रिलेटरल कि दो पॉइंट तो सर सर्कल है, लेकिन तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो यह साइक्लिक नहीं होता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा सर। चारों पॉइंट ऑन द सर्कल होना चाहिए और क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब होना चाहिए, कहां पे, सर्कल के अंदर होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसके जो चारों वर्टेक्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के वो ऑन द सर्कल होना चाहिए। द खूबसूरती ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बार बार इसका नाम आ रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कुछ ना कुछ इसमें राज छिपा हुआ है। इस चारों एंगल जो निकलेगा वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही अपना यहां रहस्य पर्दा हटाएगा, कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वह सप्लीमेंट्री होता है, वह 180 डिग्री के बराबर होता है। द सम ऑफ अपोजिट
अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सर इसमें हमारा दो इक्वेशन बड़े प्यार से बन जाएगा। एक एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर तो अपोजिट साइड के होते ही है सर, और दोनों पेयर अपोजिट साइड का सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180। तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 20। यहाँ 4 कॉमन ले लो सर और मजा आ जाएगा सर आपको। ये हो गया सर 160, ये कैंसिल हो गया। ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब सेकेंड पेयर को हम इस्तेमाल करेंगे, पहला पेयर तो हमने इस्तेमाल कर ही लिया था। तो सेकेंड पेयर जो रहेगा सर एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180। अब एंगल b हुआ 3y माइनस 5 और एंगल d हुआ माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? तो सर यहाँ पे आ गया सर 3y, ये माइनस 5 है सर आपका कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। ये ना 3y चेक कर लेता हूँ। 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5। सिंपल क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े प्यार से सर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिएगा। x और y इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किससे सॉल्व कर लेना है? एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे सर आप बड़े प्यार से। सॉल्व करने के बाद सर आपका x निकलेगा और y निकलेगा। और जब x और y निकल जाएगा तो बड़े प्यार से सर पहले एंगल a निकालेंगे, फिर एंगल b निकालेंगे, एंगल c निकालेंगे। इतना सर तो आपके सम्मान में सर हमें छोड़ना चाहिए। ये आपका रिस्पेक्ट बनता है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। और पढ़ाई तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल इज वेल।